नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं। बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया को जिस एक चिंगारी का डर था, आज वो चिंगारी भड़क उठी है। प्रशांत महासागर की लहरों से लेकर ड्रैगन की मांद तक आज सिर्फ एक ही गूंज, तबाही। चीन ने सीधे तौर पर सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर जो खुली चेतावनी दी है, उसने ग्लोबल डिप्लोमेसी के सारे पन्ने फाड़ दिए। ड्रैगन ने वॉशिंगटन को साफ और दो टूक शब्दों में कह दिया है, अगर अमेरिका ने अपने खदे पार नहीं की तो अंजाम वो होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। ये कोई आम बयानबाजी नहीं है, ये कूटनीति के भीतर छिपी हुई वो रणभेरी है जो इंसानियत को राख में मिला सकती है। एक तरफ वॉशिंगटन का वो अजय गुरूर जैसे कोई चुनौती बर्दाश्त तो नहीं है, तो दूसरी तरफ बीजिंग का वो बेलगाम विस्तारवाद जो पूरी दुनिया को निगल लेना चाहता है। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि ईरान के साथ आर्थिक रिश्ते रखने वालों को भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की इस चेतावनी के सामने चीन दीवार बनकर खड़ा हो गया है। बीजिंग ने अमेरिकी प्रतिबंधों को गैर कानूनी और एक तरफा कार्रवाई बताया। साफ शब्दों में कहा कि अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए चीन सभी जरूरी कदम उठाएगा। ऐसे में जब दो महाशक्तियों के अहम आपस में टकराते हैं तो सिर्फ चिंगारियां नहीं उठती, बल्कि सूरज छिप जाता है और आसमान से आग बरसती है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या हम उस युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां शांति सिर्फ किताबों में दर्ज एक बेमानी शब्द बनकर रह गया? क्या सुपर पावर की ये जिद धरती को शमशान में तब्दील कर देगा, या फिर पर्दे के पीछे कोई नई बिसात बिछाई जा रही है? एक एक अपडेट, एक एक खौफनाक सच हम रखेंगे आपके सामने, साथ ही विशेषज्ञों से जानेंगे, हर पहलू को समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि हर गुजरते सेकंड के साथ एक नया खतरा जन्म ले रखा है। ईरान पर प्रतिबंधों का जो एक पूरा दायरा है वो शुरू हो चुका है। चीन अमेरिका में इस बीच टकराव इन्हीं प्रतिबंधों पर आ खड़ा हुआ है। चीन के अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी सामने आई। गैर कानूनी तरीके से एक तरफा प्रतिबंधों का कड़े तौर पर चीन ने विरोध किया है। अपने हितों की रक्षा के लिए उठाएंगे जरूरी कदम। ईरान पर अमेरिका का आर्थिक डी डे भी इसमें साबित हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट अमेरिका का शुरू हुआ है। ईरान के वित्तीय नेटवर्क पर बड़ा हमला ये माना जा रहा है। ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट की तरफ से ये कदम ईरान के आर्थिक सहारे को खत्म करना मकसद है। दुनिया भर में ईरान के वित्तीय रिश्तों पर वार करने की कोशिश की जा रही है। ईरान के वित्तीय नेटवर्क पर बड़ा हमला भी किया गया। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की तरफ से ये दावा सामने आया। क्या कुछ कहा गया, सुनवा देते हैं। The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. In the Second World War, D-Day marked the historic beginning of a campaign with our allies to target and drive the enemy from its positions, including those in third countries. Today, in that same spirit, we are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. तो खाड़ी का ये पूरा जलजला जो है इस वक्त बयानों में प्रतिबंधों पर आकर अटक चुका है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ कनेक्ट है। साथ ही साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का ही स्वागत करना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल यूके देवनाथ सर, बारूद ही बारूद नजर आ रहा है, क्योंकि प्रतिबंधों के एक पूरे प्रारूप में एक नए प्रकार का ये वॉर एस्केलेट हुआ है। एक तरह से अमेरिका कोशिश कर रहा है इस प्रतिबंध को लगाकर ईरान को तो रोका ही जाए, साथ ही साथ उन देशों को रोका जाए जो ईरान के समर्थन में आ सकते हैं। अब इस पर चीन बीच में एक दीवार बनता हुआ नजर आ रहा है। ये दीवार क्या बहुत बड़ी तस्वीर नहीं दिखा देगा, और क्या ये एकल तौर पर आमने सामने चीन और अमेरिका को ला देगा?
जी हाँ ऋतु जी, हो ये रहा है कि अमेरिका पहले पहले जो आर्थिक सैंक्शन लगाता था वो ज्यादातर आर्थिक सैंक्शन ईरान के ऊपर होते थे कि ईरान दूसरे देशों के साथ बिजनेस ना कर पाए। अब आस्ते आस्ते अमेरिका चतुर हो गया है और अब अमेरिका सेकेंड फेज में चला गया आर्थिक प्रतिबंधों की, जहां अमेरिका दूसरे देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है, ऐसे देश जो कि ईरान के साथ व्यापार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्या चीन अमेरिका की इस धमकी के आगे टिक पाएगा? जाहिर बात है कि चीन के पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि वो इसको डिप्लोमेटिकली टैकल करे, बातचीत के लिए अमेरिकन राष्ट्रपति को बुलाए अपने यहाँ पर, या शी जिनपिंग खुद अमेरिका जाकर बातचीत करें। ऐसे भी अगले महीने शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक मुलाकात तो शेड्यूल हो रही है। दूसरा तरीका यह है कि चीन जो है अपने यहां से सॉफ्ट कदम उठाए। सॉफ्ट कदम बोला तो चीन भी अपने यहां पर जिन जिन चीजों पर या जिस जिस तरीके से अमेरिका चीन के ऊपर कोई टैरिफ लगाता है, चीन सिर्फ उन्हीं वस्तुओं पर, उसी क्लास ऑफ ट्रेडिंग गुड्स पर अपने यहां से भी एक काउंटर टैरिफ लगा सकता है, जिसका मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि अमेरिका के बराबर ही होगा। समझिए, अगर लेदर गुड्स हैं, लेदर गुड्स पर अगर अमेरिका 50% टैरिफ लगाता है चाइनीज लेदर गुड्स पर, तो चीन भी अपने यहां से लेदर गुड्स पर 50 नहीं तो 25% टैरिफ लगा सकता है। तो ये होता है डोमेन स्पेसिफिक काउंटर टैरिफ। ये एक सॉफ्ट अप्रोच है। तीसरा ऑप्शन चीन के पास है कि हार्ड टैरिफ और हार्ड बार्गेनिंग करे। यानी अगर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है तो चीन भी अमेरिकन इंपोर्ट्स पर, और अमेरिकन कंपनीज मल्टीनेशनल जो चीन के अंदर काम करी उन पर भी 50% टैक्स लगा दे किसी भी रूप में। आज देखिए अमेरिका का कोका कोला सबसे ज्यादा, पेप्सी सबसे ज्यादा कहां बिकता है दुनिया में? अमेरिका में नहीं, चीन में। आप देखिए मैकडोनल्ड का बर्गर दुनिया में सबसे ज्यादा कहां बिकता है? अमेरिका के बाद नंबर 2 पोजीशन चीन में और भारत में। तो एक हार्ड बार्गेनिंग है कि चीन भी अमेरिकन गुड्स एंड सर्विसेज पर 50% काउंटर टैरिफ लगा सकता है। तीसरा तरीका ऐसे है कि जैसे अमेरिका की मजबूरी है, उसको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, चीन की बादशाहत है जहां तक रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। चीन रेयर अर्थ मिनरल्स की चाबी का इस्तेमाल करके अमेरिका को ठंडा कर सकता है। जी साथ ही स्वतंत्र सर, ये जो आपस में शक्तियां आप टकरा रही हैं, चाहे वो प्रतिबंधों के नाम पर हो या किसी भी प्रकार के ऐसे सुलगते फ्रंट के नाम पर हो, अभी ये प्रतिबंध एक नींव बन रहे हैं शक्तियों के महाजुटान का। अभी तक ये कहा जा रहा था कि डायरेक्टली चाइना इन्वॉल्व नहीं होगा, बट अब ये भी दिख रहा है कि चाहे सैंक्शंस के नाम पर ही सही, पर चाइना अपफ्रंट हो रहा है। जी ऋतु जी, देखिए ये बहुत ही विषम परिस्थिति होने वाली है। वजह क्या है कि दुनिया की जो इकोनॉमी, अगर आप सारी कंट्रीज की इकोनॉमी को जोड़ दें तो लगभग 123 ट्रिलियन की ग्लोबल इकोनॉमी है हमारी, और उसमें से 31 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकन इकोनॉमी है और 19 ट्रिलियन डॉलर की चाइनीज इकोनॉमी है। इसका मतलब ये है कि 50 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ ये दो कंट्री होल्ड करते हैं पूरी दुनिया की इकोनॉमी में। 123 ट्रिलियन में से 50 ट्रिलियन, लगभग 40%। तो अगर 40% में कहीं ना कहीं कोई उथल पुथल होगी या कोई डिस्टर्बेंसेस होंगे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिलेगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि चाइना, जैसे देवनाथ जी ने कहा, रिटेलिएट जरूर करेगा अगर ऐसा हुआ। वजह यह है कि चाइना ईरान का सबसे बड़ा क्रूड का इंपोर्टर है। लगभग 80 से 90% ईरानियन क्रूड चाइना इंपोर्ट करता है। तो उसके अगर क्रूड इंपोर्ट पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी क्रूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। वो लगभग 14 मिलियन बैरल्स पर डे इस्तेमाल करते हैं और उसका एक हिस्सा ईरान से आता है। दिस इज अ ऑयल हंग्री कंट्री, रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। अगर इस पे चोट लगेगी तो ऑब्वियसली उन्हें परेशानी होगी। और तीसरी बात यह है कि देखिए, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आज की तारीख में भी 5% है, अमेरिका की 2% है। यानी कि चाइना आगे बढ़ रहा है और यूएस धीरे धीरे ड्रैग कर रहा है, पीछे जा रहा है। अब जैसे देवनाथ जी ने बताया कि चाइना के पास भी ट्रिगर्स हैं, चाइना भी कुछ कर सकता है। चाइना क्या कर सकता है कि एक तो अमेरिकन इंपोर्ट्स को सैंक्शन कर दे, उसमें सबसे बड़े हैं अमेरिकन एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स। और ट्रंप साहब अपने यहाँ पे अपने लोगों को लगातार ये कहते रहे हैं कि उनके जो एग्री एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें वो बढ़ाएंगे।
सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना, इंडिया जैसे कंट्रीज हैं। अगर चाइना ने अमेरिकन एग्री इंपोर्ट्स पे कंट्रोल लगा दिया या फ्रीज कर दिया उन्हें, तो ट्रंप साहब के लिए डोमेस्टिकली बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स का जहां तक सवाल है, तो देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स आईटी से लेके डिफेंस तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं और चाइना का एकाधिकार है उस पर। पूरी दुनिया की सप्लाई का एक मेजर पोर्शन चाइना से आता है। तो अगर चाइना ने उसे फ्रीज कर दिया तो यूएस को बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये अब यहाँ पे स्थिति थोड़ी विकट होने वाली है। स्कॉट बेसेंट साहब ने कह तो दी बात, उसके बाद चाइनीज जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने भी बात कह दी कि अगर यूएस ने ऐसा किया तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो सिचुएशन खराब होगी, आप ये मान के चलिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी सिचुएशन बहुत खराब होती है तो उसके बाद सोल्यूशन ही निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत हो सकती है इस सारी समस्या के खात्मे की ऑल्सो। साथ जी, ही साथ भूषण जी। दीवान सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूषण सर, अगर मैं आपसे जानूं समझूं कि अभी ये ललकार जो है ड्रैगन की, इसके आगे पस्त तो नहीं हो जाएगा अमेरिका? मसलन अगर मैं पूछूं कि अमेरिका अभी गिरा हुआ है खाड़ी में और डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना ड्रैगन अपने चालों को यहाँ पर कामयाब करवा पा रहा है, क्योंकि अभी ना तो डोनाल्ड ट्रंप इस पर कुछ कह सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो किया है ग्लोबल पुलिसिंग के नाम पर वो कहीं से भी कॉम्बैटेबल नहीं है और चाइना अपने विस्तारवाद की सोच को आगे बढ़ा पा रहा है। लेकिन अभी क्या ये सैंक्शंस सीधे सीधे चाइना को कॉम्पीट करने के लिए, ललकारने के लिए काफी है? नहीं रितु जी, काफी नहीं है। और मैं आपकी इस बात से, आंकलन से कि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं और इसलिए दुनिया के लिए खराब चीज है, क्षमा करें मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्या हमारे लिए, आप बुद्धिजीवी हैं, चैनल है आपकी, हम इंडिया में हैं, क्या अमेरिका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑब्जर्व कर रहा है 70 सालों से? क्या हमें वो भी मंजूर होना चाहिए? वो भी कतई मंजूर नहीं। ठीक उसी तर्ज पे चीन का भी आगे बढ़ना मंजूर नहीं। फिर भी जहां तक चीन अमेरिका को अमेरिकन विस्तारवाद को रोक रहा है, उसको चेकमेट कर रहा है, ईरान भी यही कर रहा है, तो हमें अच्छी खुशी होती है इस बात से कि एक छत्र राज अमेरिका खत्म हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, एक चीज होती नूरानी कुश्ती। नूरानी कुश्ती में क्या होता है कि फुल स्केल अटैक नहीं है। इकोनॉमिक सैंक्शन अटैक जो है, बातें ज्यादा है, एक्शन कम है। क्योंकि जैसे रिस्पेक्टेड 2 पैनलिस्ट ने कहा, रेयर अर्थ एंड मिनरल्स एक ऐसी चाबी है चीन के हाथ में जिसके चलते अमेरिका ज्यादा जोर से सैंक्शंस चीन पे लागू नहीं कर सकता है। हाँ, ऑलरेडी अमेरिका ने शुरू किया है, छोटी कंपनीज हांगकांग की और चीन की, उन पे सैंक्शंस, उनकी फाइनेंशियल बुक्स को इंस्पेक्ट करना। फाइनेंशियल बुक्स इंस्पेक्ट करना क्या जरूरी है? जो मनी ट्रांसफर हो रही है ईरान को, वो युवान में हो रही है, जैसे हो रही है, और छोटी शिप्स में आ रही है ईरान से, छोटी अनफ्लैग शिप से ऑयल मिल ही रहा है ईरान, चीन को मिलता रहेगा, ईरान चीन को मिलता रहेगा ईरान से, तो वो उनको वो चेक करते हैं। और ईरान का और भी गोल्ड ट्रांजेक्शन्स हैं, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स हैं, और कई चीज़ इवन इंपोर्ट कर रहे हैं विदेश से, उसका भी, इन सब चीज़ों को अमेरिका जो है वो चेक कर रहा है। और जहाँ तक बात यह है कि अमेरिका चीन के साथ एकदम टक्कर ले लेगा, नहीं। और जहाँ तक नेक्स्ट बात, ईरान के ऊपर इस सैंक्शंस कितना असर करेंगे, तो चीन तो बिल्कुल कूदेगा नहीं इसमें फुल स्केल पे। ये एक तरीका है, आधी बात तो नौरानी कुश्ती है, तो आधी तो असल ईरान पे, चीन पे थोड़ा प्रेशर आएगा, पर अमेरिका के हाथ में इतना दम नहीं कि चीन पे इतना प्रेशर दे पाए। अब नहीं ईरान के ऊपर तकलीफ, ईरान तो कई सालों से सैंक्शन झेल रहा है अमेरिका के। वो एक कहावत है ना कि दर्द इतना बढ़ा कि मर्ज बन गया, दर्द इतना बढ़ा कि मर्ज बन गया। इतना तकलीफ सह रहे हैं ईरानियन सिटीजन्स और ईरानियन रिजीम भी कई सालों से। अमेरिकन सैंक्शन आज नए नहीं हैं, कई सालों से हैं। तो उसके चलते थोड़ा कुछ और सही, तो वो ईरान गिरेगा नहीं, डूबेगा नहीं। रजीम की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, ठंडी हो जाएगी नहीं। हाँ, फ्यूल की लाइन लंबी हो जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, पर ईरान जो है उसके बदले में एक एक्सट्रीम स्टेप ये भी ले सकता है। क्या? ईरान ने कहा है कि जो सैंक्शंस के साथ कोऑपरेट करेगा हम उसको भी अपने टारगेट में लेंगे, और जो गल्फ कंट्रीज वगैरह हैं उनको भी अटैक कर सकता है। करेगा नहीं, ऐसा करने से लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। और ये अमेरिका का सैंक्शन वाला काम यूज कर रहे हैं, पतली सुई से इंजेक्शन लगाया जा रहा है ईरान को, आर्मामेंट से, मिसाइल से नहीं। तो ज्यादा चलेगा नहीं, ईरान गिरेगा नहीं, पर शायद देर सवेर कोई ना कोई इसी बहाने ईरान जो है शायद नेगोशिएशन ईरान टेबल पे भले आ ही ना जाए। गिरे, लेकिन
ड्रैगन तो इसमें खड़ा होगा ना, ड्रैगन तो इसमें अपने आप को नहीं। साबित करेगा। नहीं, साबित नहीं कर रहा, वो नूरानी कुश्ती की बातें कर रहा है। चीन पे इतना असर नहीं आ पाएगा, वो नहीं, और लैंड रूट से भी ऑयल जा रहा है। और ईरान, और देखिए मैं एक और बताता हूं आपको बात, जितना अमेरिका ईरान को ज्यादा प्रेस करेगा, इतना ईरान जो है चीन के साथ ज्यादा उसकी दोस्ती पक्की हो जाएगी चीन के साथ आने वाले समय में। अमेरिका दूरगामी प्रभाव है इसके, तो अमेरिका भी ये चीज नहीं चाहेगा। तो ये खरामा खरामा काम चलता रहेगा ताकि ईरान प्रेशर में भी रहे, और ईरान इतना नहीं प्रेशर में नहीं आया कि एकदम चीन के गोदी में जाके बैठ जाए। तो ये ऐसे ही होता है दुनिया में, आम बात ऐसी होती है, एकदम 1 और 0 नहीं होता है, मिडिल पाथ होता है, मिडिल पाथ में चलेगा। पर चीन ने तो स्टेटमेंट बनानी है, क्यों, उनके तो कह दिया ना बेनेट ने कि देखो भाई, नोबडी इंक्लूडिंग चाइना वर्ड यूज नहीं किया, मैं कह रहा हूं, इज अबव द यूएस सैंक्शंस। और चाइना क्या कहता है, भाई आप कौन है, ये यूएन सैंक्शन नहीं है, इंटरनेशनल सैंक्शन नहीं है। और यही विस्तारवाद अमेरिका का है, जिसके अगेंस्ट में अभी कुछ देर पहले भी बोल रहा था। हमें भी बोलना चाहिए, क्योंकि कल को तो भारत के ऊपर भी काम आ सकता है। और एक बात, अगर ईरान, चीन खड़ा हो रहा है और भारत ले रहा है ऑयल, रशिया ले रहा है ऑयल ईरान से, वो कुछ बोलेगा नहीं, तो हमारी लाइन छोटी पड़ती चीन से। तो चीन तो अपना काम करता रहेगा, दबेगा नहीं। और यूके क्यों, देवनाथ उसके सर, पास इसी पर विनाश, जो अभी हम लोग देख रहे थे, एक विनाश की बात हो रही थी कि हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 एस्केलेट हो जाए इस कदम के बाद, इस कदम के बाद, इस तरीके की बहुत टिप्पणियां सामने आ रही थी, कभी बयानों के इर्द गिर्द, कभी उस तस्वीर के इर्द गिर्द जहां पर बारूद बरसाने की बात दोनों ही तरफ से हो रही हो। अब इसमें ये एंट्री कितना बड़ा जो है रोल प्ले करेगा, साथ ही साथ ये भी बताइएगा, ड्रैगन अगर इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो कौन सा जो पाला है वो हल्का पड़ेगा, अमेरिका या ईरान? क्योंकि ईरान को तो समर्थन मिल रहा है, लेकिन प्रतिबंधों की जहां तक बात आती है, वहां पर क्या ईरान झुकेगा? रितु जी, पहला सवाल तो यह है कि वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन ट्रेड वाला वर्ल्ड वॉर होगा, हथियारों वाला या काइनेटिक वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। इससे हो ये रहा है कि अभी दुनिया के काफी देश हैं जो कि अमेरिकन टैरिफ से परेशान हैं। तो जो देश अमेरिकन टैरिफ से परेशान हैं वो गैंग अप हो सकते हैं। कनाडा क्लासिक एग्जांपल है, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार से 50% टैरिफ लगाया हुआ है। कनाडा डेफिनेटली काउंटर 50% टैरिफ लगा चुका है और लगाएगा भविष्य में। और तो एक ट्रेड वॉर अमेरिका और कनाडा के बीच में चल पड़ा है, जिसमें उभय पक्ष एक दूसरे पर 50% टैरिफ लगा रहा है। तो कनाडा भी अब दुनिया के दूसरे जो मेजर फाइनेंशियल और ट्रेडिंग पावर्स हैं उनके साथ मिलकर, जैसे चीन के साथ हो सकता है मिलकर, भारत के साथ भी हो सकता है मिलकर, अगला कदम उठाएगा। देखिए, अमेरिका की जो ट्रेड की नस है ये दुनिया के हाथ में है। अमेरिका जितने एक्सपोर्ट दुनिया को करता है, खासतौर से लग्जरियस जो आइटम्स होती हैं, टॉयलेटरीज होती हैं, परफ्यूम्स होती हैं, दुनिया नहीं में तो अभी सबसे इस बड़ा। नई रणभेरी में हम लोग जहां बात कर रहे थे हथियारों को लेकर कि हथियारों का जखीरा खत्म हो गया है, अमेरिका पीछे सुस्त हो गया है, लेकिन अभी उन तमाम तस्वीरों से हटके एक अमेरिका ने ऐसी चाल चली है जिसके आगे अब ना चाहते हुए भी चीन को ऑन फ्रंट आना ही पड़ेगा। एक बड़ी खबर और इस बीच, अमेरिका चीन में फिर से टकराव बढ़ सकता है। अमेरिका चीन को लेकर जानकारी मिल रही है, ईरान पर अमेरिका की पाबंदी अमेरिका को चीन की खुली धमकी है। चीनी कंपनियों पर कार्रवाई हुई तो जवाब बीजिंग देगा। ईरान से कारोबार रोकने के अमेरिकी दबाव का चीन ने विरोध किया है। दो बातें इसमें सामने आती है, एक तरफ कहा गया कि ईरान से कारोबार ना रोका जाए, ये दबाव की रणनीति गलत है, और दूसरी तरफ अगर चीनी कंपनियों को रोका गया तो उसका भी खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप भुगतेंगे, क्योंकि इस दफा जवाब तेहरान इनिशिएट नहीं करेगा, इधर बीजिंग से होगा। स्वतंत्र सर। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है आज की तारीख में। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने अपने आप को एज अ मिलिट्री टेस्ट कर लिया ईरान में, और उन्हें ये पता चल गया कि उनकी पोजीशन क्या है। अब मुझे लगता है वो इकोनॉमिकली अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर वो ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ भी उन्हें रियलिटी चेक मिलेगा कि सारी दुनिया आज की तारीख में अमेरिका के पीछे और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। चाइना ने जो काम किया है पिछले 10 सालों में, पूरी दुनिया में वो चाइनीज इकोनॉमी को लेके गए हैं। चाइनीज प्रोडक्ट्स आज की तारीख में अफ्रीका से लेके यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, हर जगह है। उनके इंडस्ट्रीज हर जगह हैं, उनके कंज्यूमर्स हर जगह हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है।
चाइना का जो लास्ट ईयर का जो एक्सपोर्ट्स थे $1 ट्रिलियन से ज्यादा थे। पहला कंट्री बना पूरी हिस्ट्री में ग्लोबल बिजनेस की जिसने ऐसा किया। अमेरिका इज अ ग्रॉस इंपोर्टर। तो अगर चाइनीज सामान अमेरिका नहीं पहुंचेगा तो अमेरिका में इन्फ्लेशन आ जाएगा। आप ऐसा सोचिए, वहां अगर महंगाई बढ़ेगी तो ट्रम्प साहब क्या बचेंगे उससे? क्योंकि जो उनके अपने नागरिक हैं वही इस बात को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे कि क्या पॉलिसीज हैं आपकी, हमारी लाइफ मुश्किल हो रही है। और अगर अमेरिकन की लाइफ अमेरिका में मुश्किल होती है तो हमेशा उन्हें दिक्कत आती है। वो कभी भी इस बात को पसंद नहीं करते। तो आसान नहीं है। अमेरिका ऑफ कोर्स अपने आप को टेस्ट करना चाहता है कि हम जो है एक आर्थिक लड़ाई शुरू करके देखते हैं भाई क्या होता है इसका रिजल्ट। लेकिन मुझे नहीं लगता यहां भी वो जीतेंगे। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा। चाइना इतना आसान नहीं है चाइना को हैंडल करना। और चाइना अब खुले तौर पे क्योंकि आ रहा है, आप देख ही रहे हैं स्कॉट बेसेंट साहब ने जो कहा उसके बाद चाइनीज भी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब उनकी कहीं ना कहीं नस तो दबी है। अगर नस दबी है और वो सामने आ रहे हैं इसमें तो अगर खराब समझ की बढ़ेगा, बात की दिक्कत जाए आएगी। तो सीजनड है जिनपिंग इसे बहुत अच्छे से एनालाइज भी कर पाएंगे दीवान सर, क्योंकि वो किसी भी फैसले को शायद जल्दबाजी में नहीं लेता। अभी तक ये इतिहास गवाह है दीवान सर। चीन के हाथ में बहुत इक्के हैं। वो एक्सपोर्ट करता है, फ्री में नहीं करता है, पैसा कमा रहा है, पर उस एक्सपोर्ट के बगैर अमेरिका जीवित नहीं रह सकते, चल नहीं पाएगा। ये इक्का है उसके पास। और एक बात और देखिए, जब कहते हैं ना आप किसी की नस जोर से आप दबाओ तो वो एक्सट्रीम स्टेप लेता है। इस स्टेप को अगर ज्यादा अमेरिका ने फोर्स किया, मैं अभी भी कहता हूं काफी बातें धमकियां हैं, ईरान के लिए, चीन के लिए नहीं है। पर जब चीन ने कह दिया है कि तो आप अमेरिकन सैंक्शंस हैं, यूएन नहीं है, तो बेसेंट ने स्टेटमेंट बनाई है, कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ यूएसए ने। तो ये एक्चुअली कार्यान्वित होगी ऑन द ग्राउंड, मैं नहीं मानता हूं, नहीं हो सकती है। और दूसरी बात देखिए, ज्यादा दबाएंगे आप तो ये अमेरिका का एक छत्र राज दुनिया में खाली डॉलर की वजह से है। ज्यादा से ज्यादा ट्रेड जुआन में शुरू होगा, उस तरह भी धक्का दे रहे हैं आप, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है अमेरिका। और एक बात और बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, भारत के लिए, मेरी समझ में, तो अभी पता नहीं क्या सच होता है झूठ होता है, मेरी समझ में चीन जो है इंडिया के साथ क्लोज आना चाहेगा इसको दिखाने के लिए। अभी तो एंड सितंबर अगस्त में मीटिंग है जी की और ट्रम्प की, तो क्यों अभी तो ताकि जो है, और अमेरिका भी शायद ईरान इंडिया के ऊपर टेरर बॉम्ब जो है उनको हल्का करे। क्यों? चीन से भी दुश्मनी, इंडिया से भी दुश्मनी, इंडिया को तो लेके चलना है। तो लाइन छोटी हमारी होगी, पर हमें ईरान भी, चीन भी चाहेगा हमारे साथ क्लोज आने को। शायद वो ब्रिक्स में भी आए, ये कह नहीं सकता, मैं ऐसे कह रहा हूँ पॉजिटिव डीलिंग, जिसके अमेरिका को तकलीफ होती है कि पूरे एशिया में कोई दोस्त नहीं रहा, इंडिया भी जा रहा है, तो हमारे लिए अच्छा होगा ये। तो चीन की क्लोज भी आना चाहेगा, अमेरिका भी क्लोज आना चाहेगा। टेम्पोररी फेज है ये, दूरगामी चलेगा नहीं, सैंक्शन नए नहीं है, काफी टाइम से है। साथ ही अभी एक बड़ी खबर भी आ रही है इस बीच सामने, ईरान के तेल कारोबार पर अमेरिका का बड़ा प्रहार। कई देशों में कंपनियों पर अमेरिका ने शिकंजा कसा है। ईरान से तेल निर्यात करने वाली कंपनियों पर भी शिकंजा कसा है। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत अमेरिकी एक्शन देखने को मिला है। अब ये आउटकास्ट कितना ज़्यादा आउट होता है और कितना ज़्यादा इसको लेकर तस्वीर इन होती है, ये सबसे ज़्यादा क्रूशल और यही डिप्लोमेटिक टर्न्स को जन्म भी देगा। यूके देवनाथ सर, ये आउटकास्ट ऑपरेशन कितना कारगर होगा और कितना इंट्रूड इसमें करेंगे ड्रैगन के तमाम प्रतिनिधि? हाँ रितु, अमेरिका क्या करता है चालाकी से, जो भी देश या जो भी कंपनी किसी देश से ईरान के साथ डील करती है, अमेरिका उनको एक ग्रे लिस्ट और फिर एक ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। अगर हम याद करें 2018-2019 में अमेरिका ने अलग अलग तरह से चालाकी करते हुए भारत को भी ईरान से कच्चा तेल आयात करने से रोक दिया था। वो तो 1 मार्च के बाद जब दुनिया भर में तेल संकट खड़ा हुआ तो अमेरिका ने भारत को लिमिटेड क्वांटिटी में ईरान से कच्चा तेल आयात करने की सुविधा कर दी। ईरान ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए अपने जो मेरीन थे IRGC के, उनको कहा कि कोई भी भारतीय शिप अगर कच्चा तेल लेकर भारत की तरफ जा रहा है तो उसको ना रोके। होता यह है कि जैसे चबहार पोर्ट है, चबहार पोर्ट में 4 बड़ी भारतीय कंपनी काम कर रही थी, दुनिया के दूसरे देशों की कंपनियां भी काम करती हैं। तो अमेरिका ने क्या किया, इन चारों भारतीय कंपनी को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला। और भारत की इन कंपनीज को बोला कि आप चबहार छोड़ के चले जाइए। तो अगर हम देखें इस साल जनवरी, फरवरी, मार्च में ये चारों कंपनीज चबहार से अपना काम बंद करके भारत वापस लौट आई हैं।
हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से ये लड़ाई खत्म हो जाए, और जब लड़ाई खत्म हो जाए तो फिर ये चारों कंपनियां वापस चाहेंगे कि चाबहार पोर्ट में जाके अपना काम शुरू करें। तो ये अमेरिका की एक चतुर राजनीति है, कूटनीति है, ट्रेड नीति है, जिसमें ये दूसरे देशों की कंपनियों को टारगेट करता है। करता क्या है, बोलता है कि यू आर इन ग्रे लिस्ट, तो अमेरिका और अमेरिका का कोई भी मित्र देश, यूरोप में मित्र देश, इन 4 कंपनियों के साथ व्यवहार नहीं करेगा। इसके साथ ही भारत की ये चारों कंपनियां दबाव में आ गई। जी, साथ ही अभी सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो क्रूशल आउटकम निकल कर सामने आ रहा है स्वतंत्र सर, अब ये मिलिट्री पर्सपेक्टिव से लड़ाई ना लड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ना आगे बढ़ रहे हैं और ना चाहते कि ईरान भी बढ़े, क्योंकि अभी इकोनॉमिक फ्रंट पर ये लड़ाई छिड़ दी है। जी ऋतु जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, है क्या कि ये यहीं पे आना था, ये परिणति थी इस सारे कन्फ्लिक्ट की, इसको यहीं पे आना था। और आप देखिए, जो लड़ाई हुई थी उससे पहले की स्थिति क्या थी, यही तो थी। हम वापस वहीं पहुंच गए हैं। पहले भी अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शंस लगा रखे थे, इकोनॉमिक सैंक्शंस। उनके $500 बिलियन जगह जगह उन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं पूरी दुनिया में। ये तो पहले की भी स्थिति थी। अब लड़ाई लड़ने के बाद, उसके बाद वापस वहीं पे पहुंच गए हैं वो, कि भाई हम ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। तो रिजल्ट नहीं निकला, उनके सारे ऑपरेशंस का कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। और अगर वो इकोनॉमिक ऑफेंस के ऊपर आ गए हैं और अगर उन्होंने दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया, तो ये जो आर्थिक लड़ाई है ये बड़ा विस्तार ले सकती है। और चाइना के साथ मुझे नहीं लगता अमेरिका इस कन्फ्लिक्ट में लंबा जाना चाहेगा, और दूसरी तरफ चाइना भी अमेरिका के साथ इस कन्फ्लिक्ट में लंबा नहीं जाना चाहेगा। वजह यह है कि दोनों के आर्थिक इंटरेस्ट जो है आपस में जुड़े हुए हैं। और आप देखिए, जो नेक्स्ट मंथ है, सितंबर का महीना, ये बहुत क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि शी जिनपिंग शायद यूएस विजिट करेंगे और इंडिया भी आ सकते हैं। तो ये दोनों, जैसे हमारे पैनलिस्ट साहब ने कहा, कि बड़ा क्रिटिकल है इंडिया के लिए भी सारी सिचुएशन। तो नेक्स्ट मंथ में जो उनके विजिट्स हैं इंडिया और यूएस के, उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि बहुत डीप जाएंगे इन इकोनॉमिक सैंक्शंस के ऊपर। अमेरिका नहीं चाहेगा कि चाइना कहीं से भी बहुत ज्यादा अगर ऑफेंस हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चाइना कोई छोटी चीज तो है नहीं। अगर अमेरिका 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो चाइना भी 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे इकोनॉमिक बैलेंसिंग होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जैसा कि हमारे पैनलिस्ट साहब ने कहा, इंडिया को फायदा मिल सकता है इस बात का, क्योंकि यूएस इज लुकिंग फॉर अ पार्टनर इन एशिया। अगर इंडिया चाइना दोनों निकल जाए, जो कि मेजर इकोनॉमीज है, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो हो सकता है अमेरिका इंडिया को अपीज करे। सेम वे चाइना चाहेगा कि इंडिया उनके साथ आ जाए, तो चाइना भी इंडिया को अपीज कर सकता है। तो हमारे लिए इवेंचुअली एक बेटर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बट अमेरिका के लिए मुझे लग रहा है कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि मिलिट्री में तो वो हार ही गए। अगर इकोनॉमिक वार में भी अगर उन्हें पीछे हटना पड़ गया, तो आप समझिए कि जो अमेरिका ने पिछले 100 सालों में इज्जत कमाई है, वो मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत की बात भी है, साख की बात भी है, और प्रश्न भी इसको लेकर दीवान सर खड़े होंगे कि कहीं ऐसा ना हो अपने हितों को साधने के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाए ड्रैगन के लिए, कि इसी बहाने एटलीस्ट सुपर पावर की दौड़ में थोड़ी सी और गति मिल जाए। एक्चुअली रितु जी, पिछले साल भी जब अमेरिका ने हमारे इंडिया के ऊपर कई टेरर बॉम्ब छोड़े थे, चीन के ऊपर भी छोड़े थे, चीन तो गए थे मिलने जी साहब को, तो वो आवाज ज्यादा है, धुआं ज्यादा है, एक्चुअल मार कम है। क्यों? चीन पे डिपेंडेंस है, अमेरिका का डिपेंडेंस कई मामलों में है। रूटीन गुड्स के लिए भी चीन पे आता है माल, नंबर 1, कौन देगा इनको? नंबर 2, जैसे हम कहते थे इंडियन फार्मा में टेरिफ हम नहीं लाग सकता है ट्रम्प, क्यों भाई? इतना चीप फार्मा दुनिया में अमेरिकन को कहाँ से मिलता है? खाली इंडिया से मिलता है। सेम है, इतना चीप गुड्स अमेरिका को चीन सिटीजन को कहाँ से मिलता है? चीन से नहीं मार सकता है। और स्ट्रेटेजिक गुड्स, REM, रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसमें बड़ी भारी मोनोपोली है चाइना की पूरे वर्ल्ड की, माइनिंग की भी, माइनिंग तो फिर भी आसान काम है, प्रोसेसिंग की भी। तो इसको अमेरिका चीन को मना नहीं कर सकता। ये तो क्यों बात हुई जब उन्होंने, अमेरिका चीन चुप थोड़ी बैठेगा। जब चीन के उनके इंटरेस्ट जो बाधित होंगे, तो एक बात चीन ने स्टेटमेंट दी है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। पर ये बात, ये धुआं ज्यादा है, आवाज ज्यादा है, ये ज्यादा कहीं दूर तक जाएगा नहीं। वही ईरान को तकलीफ होगी, क्यों? उनकी फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगी, उनकी चीजें इंपोर्ट करते हैं, एनर्जी मशीनरी भी इंपोर्ट करते हैं, और चीजें वो कम हो जाएंगी। तकलीफ बढ़ेगी ईरान सिटीजन के लिए। उसके चलते अंदर खाने पीछे से कुछ ना कुछ नेगोशिएशन की बात हुआ है, पर ये दूरगामी है, 2-3 महीने लगेंगे। ये बम्बार्डमेंट वाला काम नहीं है।
पर हो सकता है चीन अमेरिका ईरान पे इसीलिए प्रेशर डाल रहा है, पर अमेरिका फुल स्केल जीत ही जाए क्योंकि चीन सामने खड़ा है, इम्पॉसिबल है। वो दिन लग चुके हैं, वो नहीं उनके पास अमेरिका के हाथ में। उन्होंने बातें करनी है, आवाम को भी दिखाना है कि भाई हम तो हमें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, हमने मिसाइलें बंद कर दी, हम तो ट्रेड पे काम कर रहे हैं, ट्रेड हमारे पास मजबूत है। जैसे $30 ट्रिलियन में से 80% इंपोर्ट वाला काम करते हैं, वो मोस्ट इंडेप्ट $130 ट्रिलियन, $130 ट्रिलियन तो उनका डेट है। क्यों? डॉलर छापो और करो। तो एनीवे ये तो ज्यादा भारी चीज नहीं है जो हम तकलीफ होगी ईरान को ज्यादा होगी, चीन तो इससे कुछ नहीं करेगा, या इतनी भारी वर्ल्ड वॉर में या इतनी भारी टेंशन में आ जाए बात नहीं होगी। नहीं, साथ ही साथ प्रश्न इसको लेकर के भी उठेगा कि फरमान के तौर पर इसे अमेरिका ने जब दिया है तो ये और ज्यादा क्वेश्चन, वो तो फरमान ही जारी वो तो फरमान ही जारी करते हैं। वो तो कहते हैं ना हमारा ये उनका, देखो जी वो तो कुछ ये आवाजें करना तो हर एक का हक है, वो तो ऐसे करेंगे ना। ये तो नहीं कह सकते आज ईरान पे लगा रहे हैं और चीन ने बोलना, हाथ खड़े करके बोलना शुरू कर दिया तो वापस ले लें, वो तो कर ही नहीं सकते। तो ये नूरानी कुश्ती टाइप काम होता रहेगा और एकदम जोर से नहीं होगा। चीन की छोटी मोटी कंपनियां वो भी सख्ते में आएंगी, हांगकांग की, चीन की, इस टाइप की चीजें आएंगी, पर फुल स्केल चीन की गर्दन दबाई जाए इकोनॉमिकली टेरर बॉम्ब से या ये सैंक्शन से, ऐसा होगा नहीं। रशिया पे भी नहीं कर पाया अमेरिका। विनाशकाली विपरीत बुद्धि ना हो जाए। यूके देवनाथ सर, ये फरमान के तौर पर दिया है, एक अभी तक कट्टरपंथियों पर जो है रोक लगाने के लिए, हूती के नाम पर, हमास के नाम पर, हिजबुल्लाह के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की, लेकिन अब वो खुद भी तो वही कर रहे हैं। हाँ रितु जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है बिजनेसमैन है, लेकिन जब मैक्रो बिजनेस की बात आती है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस की बिजनेस की बात आती है, तो शायद उनको समझना पड़ेगा कि आज अमेरिका को चीन की बहुत दरकार है। देखिए अमेरिका की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे एप्पल हो, टेस्ला हो, क्वालकॉम है, एनविडा है, सब चीन में काम कर रही हैं। इंटेल का तो $64 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और रेवेन्यू है चाइना से। जीएम इनका सबसे बड़ा कस्टमर बेस चाइना में ही है। अगर हम रिटेल एंड फूड सर्विसेज एंड ऐसे कंपनीज की बात करें तो स्टारबक्स है, वॉलमार्ट है, इनके तो रिटेल चेन खुले हुए हैं चाइना में, जो कि फुलझड़ी से लेकर राखी हर चीज को बेचते हैं चाइना के अंदर। मैकडोनाल्ड और यम चाइना है, इनका जो $1.8 बिलियन का वहां पर टर्नओवर है। चीन को कुछ भी नहीं करना, बस मैकडोनाल्ड, वॉलमार्ट और स्टारबक्स के ऊपर एक फूंक मारना है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो कैपिटलिस्ट दोस्त हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी को इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, वहां फंड रेजिंग सीजन भी चल रहा है, ये सारे रिपब्लिकन कैपिटलिस्ट लोगों ने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कि चीन को बस एक बार हूं करनी है इन कंपनीज के ऊपर चीन के अंदर, और ये सारे डोनाल्ड ट्रंप के दरवाजे में पहुंच जाएंगे कि सर ऐसा मत कीजिए। जी साथ ही स्वतंत्र सर, एक इसको लेकर के सबसे बड़ी जानकारी भी हो जाती है कि ड्रैगन कहीं से भी डर नहीं रहा है, वो दबाव में नहीं आ रहा है, रैदर वो चैलेंज कर रहा है कि अगर ये प्रतिबंध ऐसे कंटिन्यू होते हैं, एक तो ईरान पर भी नहीं लगने चाहिए, दूसरा चाइना पे अगर ये कोशिश की जाए तो बीजिंग जवाब देगा। यानी वो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो बनाना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऋतु जी, वो बनेगा भी नहीं। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। दीवान साहब ने कहा था कि $130 ट्रिलियन का डेट है अमेरिकन इकोनॉमी। एक्चुअली वो 130 ट्रिलियन नहीं है, वो 130% है अमेरिकन जीडीपी का। तो 40 ट्रिलियन का डेट है उनके ऊपर। अब पूरी अगर आप ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो वही 123 ट्रिलियन है, तो 130 ट्रिलियन का नहीं है सर। आई जस्ट वांट टू करेक्ट दैट। दूसरी बात ये है कि जो चाइना की आप बात कर रहे हैं कि दबाव में आ जाएगा चाइना, बिल्कुल भी दबाव में नहीं आएगा, क्योंकि चाइना को अपनी स्थिति पता है। और आप देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे उससे पहले की स्थितियां अलग थी। अलग ऐसे थी कि अमेरिका के बहुत सारे कंट्रीज के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे, लेकिन जब ट्रंप साहब आए और उन्होंने अपनी टैरिफ पॉलिसीज लागू की तो उनके जो रिलेशनशिप्स थे बाकी दुनिया के साथ, वो बड़े खराब हो गए। और उस खराब रिलेशनशिप का फायदा चाइना ने उठाया। चाइना ने अपने रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ मजबूत किए। तो आज की तारीख में चाइना एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह बिहेव कर रहा है, अगर ग्लोबल इकोनॉमी की आप बात करें, बशर्ते कि वो थोड़ा सा अपना विस्तारवादी नीतियां जैसे आप बात कर रही हैं उन पे अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, थोड़ा सा और ज्यादा सेंसिबल बनेंगे, तो मुझे लगता है
कि वो एक ज्यादा बेटर पार्टनर साबित होंगे ज्यादातर कंट्रीज के लिए। हमारा तो देखिए उनके साथ सीमा विवाद है, तो दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज के साथ चाइना ने बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन किए, और फिर उसका फायदा वो ऐसे भी उठाते हैं कि उनकी डोमेस्टिक कंपनीज को जाके कैप्चर कर लेते हैं। पहले तो पैसा देते हैं, फंडिंग करते हैं, फिर उनको हथिया लेते हैं। कोरोना के टाइम पे उन्होंने यूरोप में बहुत सारी कंपनीज के साथ ऐसा किया, तो यूरोप में थोड़ी एनोनिमिटी आ गई थी उन्हें लेके, बट ट्रंप साहब ने उस सब को खत्म कर दिया। पूरी दुनिया में चाइना के विरुद्ध जो सेंटीमेंट बना था, ट्रंप साहब की नीतियों के बाद वो सेंटीमेंट मेलो डाउन हो गया, मैं कहूंगा, क्योंकि ट्रंप साहब की पॉलिसी इतनी ज्यादा खराब थी। तो मुझे लगता है करंट सिचुएशन में अगर आप कहेंगे दुनिया खड़ी हो, किस कंट्री के साथ खड़ी होंगी, तो मुझे लगता है चाइना के साथ ज्यादा लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका इतना खराब बिहेव कर रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। तो मुझे लगता है चाइना बिल्कुल नहीं डरेगा, और मुझे लगता है फाइनली अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस में भी। तो इधर भी ऐसा साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने प्रतिबंध लगाकर या उन देशों को डराकर, जिसमें चीन भी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रतिबंधों को लेकर डर बनाया हो, वो खुद भी उन्होंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है, ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर, ईरान अमेरिका युद्ध में चीन ने अब दस्तक दे दी है, और चीन की दस्तक के साथ इस युद्ध की तस्वीर भी बदल जाएगी। प्रतिबंधों पर अमेरिका के तौर पर जो पेश किया गया, वो अब चीन की इसमें एंट्री होती हुई नजर आ रही। तेल कारोबार पर अमेरिकी प्रतिबंध से ड्रैगन नाराज है। ईरान से तेल आयात पर चीन ने यूएस को आंख दिखाई है। ईरान से तेल निर्यात के मुद्दे पर अमेरिका चीन आमने सामने नजर आ रहे हैं। दीवान सर, अब चाइना की एंट्री इसमें कितना ज़्यादा भीषण होगी, कितनी डेडली होगी, क्योंकि अब कूटनीतिक मायने पर भी ये युद्ध होगा। धन्यवाद स्वतंत्र कुमार साहब। मैं 130% जो है वो 130 ट्रिलियन कह गया। अच्छा, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। एक बात छोटी सी मैं आपका आंसर देता हूँ रितु जी, छोटी सी बात एक और मैं कहना चाह रहा हूँ। जो सारी कंट्रीज, रशिया भी, चाइना भी, दुनिया भर की कंट्रीज, सारी कंट्रीज डॉलर में इन्वेस्ट करती हैं। 1.3 ट्रिलियन डॉलर तो चाइना की बॉन्ड्स, अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है। तो धीरे धीरे ये भी उनके पास बॉम्ब होता है चीन के पास। वो चीज ये चाहते भी नहीं कि डॉलर गिरे। डॉलर गिरा तो मेरी इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी भाई, मेरी मीन्स चाइना की, रशिया की, इसकी एक तरफ। दूसरी बात, धीरे धीरे वो ट्राई करें कम हो जाए मेरी बॉन्ड्स में एक्सपोजर, फिर सडनली वो मांगे रिकवरी दो भाई, हमें इनकैश करो। इनकैश करने को गए तो अमेरिकन इकोनॉमी बड़ी हलचल मच जाएगी। ये एक इकोनॉमी की बात भी है। ये धीरे धीरे एकदम जहर है, ये जहर है। ये दोनों को निर्देशन है, अमेरिका को भी चीन को भी पुलिस की लड़ाई करनी नहीं। अभी आपने पूछा कि कूटनीति तरीके से लड़ाई हो रही है। मैं तो कूटनीति, हर लड़ाई जो होती है उसमें दो भाग होते हैं, मिलिट्री भी होता है, कूटनीति भी होता है। तो मेरी समझ में तो रितु जी शुरू से ऐसा ही है। पर देखो ना, आप एक चीज देखो, जो चीन जो है 90% के लगभग ऑयल इंडिया चीन का वो ईरान से आता है। जब वो आता है ईरान से, तो क्या वो ईरान तो चीन तो लेता रहेगा अनफ्लैग्ड शिप, शैडो फ्लीट, टी पॉट रिफाइनरी, जो भी बातें हैं, और उनकी ओनरशिप ऑफ शिप्स को गलत दिखा देना, इसके अगेंस्ट अमेरिका को पता है क्या क्या हो रहा है। तो क्या अमेरिका फिजिकली उन शिप्स को रोकेगा? फिजिकली मिलिट्री कन्फ्लिक्शन बढ़ जाएगी चीन के साथ? बिल्कुल नहीं रोकेगा, अमेरिका नहीं रोकेगा। ब्लाइंड आई, आंख बंद कर मूंद लो भाई। और एक बात और, आपने भी कुछ देर पहले पूछा कि वो तो इस टाइप की फरमान जारी कर रहा है, वो क्या कहते हैं, सक्षम को नहीं दोष गुसाई। रामचंद्र महाराज ने चौपाई है, वो ताकतवर कुछ भी कह देता है। जैसे वो कहते हैं ताकतवर आदमी होता है उसके लिए वो ताकतवर आदमी कर रहे हैं, उनकी ताकत बिल्डिंग है। चीन का ग्राफ चढ़ रहा है दुनिया में, अमेरिका का गिर रहा है, पर अभी भी इतनी ताकत है उनके पास। तो इसलिए ये हो रहा है, पर ये बहुत दूरगामी जाएगा नहीं। ये चीन ने कहा है, स्टेटमेंट है। क्यों अमेरिका ने स्टेटमेंट ऐसी दी? चीन चुप नहीं बैठ सकता है, पर इसका दूरगामी प्रभाव वो चीन के ऊपर नहीं होगा, वर्ल्ड के ऊपर तो हो सकता है। जो डिप्लोमेटिकली ईरान पे प्रभाव जरूर पड़ेगा, जिसके चलते देर सवेर ईरान शायद नेगोशिएशन पे भी टेबल पे आ जाए। पर मिलिट्री लड़ाई से बच जाएगी दुनिया, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। यूके देवनाथ सर, अब जैसा कि भी सर ने कहा कि भड़क तो रहा है चीन, लेकिन इस भड़कने से होगा क्या समंदर में, समंदर के रास्ते, या ये टेक्निकल तौर पर या उद्योग के तौर पर बाजार पर बड़ी खलबली आने की तैयारी है क्या? ऋतु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि टैरिफ वॉर जब भी छिड़ता है तो उभय पक्ष को नुकसान होता है, किसी को भी फायदा नहीं होता।
हम क्लासिक एग्जांपल देख रहे हैं कि अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ लगाया, कनाडा ने भी कहा कि डॉलर फॉर डॉलर इक्विवेलेंट मात्रा में वो अमेरिकन गुड्स पर भी टैरिफ लगाएगा। ऑलरेडी कनाडा ने 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा काउंटर टैरिफ लगाने शुरू कर दिए हैं अमेरिकन गुड्स पर। तो इससे क्या होता है कि दोनों तरफ कंज्यूमर्स को नुकसान होता है। मैं क्लासिक एग्जांपल अब बताता हूं कि जैसे भारत से हम अमेरिका को बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं, चाय एक्सपोर्ट करते हैं। अब अगर हम बासमती राइस या चाय 100 रुपए किलो पर एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो टैरिफ 50% अगर डोनाल्ड ट्रंप लगाएंगे तो अमेरिकन कंज्यूमर को ही वो अब 50% ज्यादा यानी 150 रुपए में खरीदना पड़ेगा। इससे अमेरिका की ट्रेड को भी नुकसान हो रहा है। मैं बता दूं कि अमेरिका में जितनी बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं, चाहे वॉशिंग मशीन हो, टेलीविजन हो, ऑटोमोबाइल्स हो, इनके काफी सारे छोटे छोटे पुर्जे जो हैं वो चीन से आते हैं, भारत से जाते हैं अमेरिका को। और उनको वहां पर ठीक है वो एक कार बना रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो उस कार में जितने पुर्जे लगे हुए हैं, छोटे छोटे क्रिटिकल पुर्जे, 20% आप देखेंगे चीन से आ रहे हैं और 10% आप देखेंगे इंडिया से गए हुए हैं। तो ऐसी हालत में अमेरिकन गुड्स की जो कार की कीमत बढ़ेगी। अब वही कार जब बिकने के लिए जाएगी यूरोप में, यूरोप के लोग क्यों खरीदेंगे? यूरोप के लोग बोलेंगे यार ये अमेरिकन कार कॉस्टली है, यूरोप के लोग चाइनीज कार खरीदेंगे। तो अमेरिका को ही लॉन्ग टर्म में नुकसान होने वाला है। जी साथ ही स्वतंत्र सर, इस पर अगर मैं आपसे पूछूं, प्रतिबंधों के इर्द गिर्द आगे की राजनीति कैसे शुरू होगी? एक बड़ी खबर, उसके बाद प्लीज इसे कंप्लीट कीजिएगा। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से चीन भड़का हुआ है। अमेरिकी प्रतिबंधों को चीन ने गैर कानूनी करार दिया है। सीधे तौर पर अमेरिका दखल देना बंद करे, चीन अपने हितों की रक्षा करेगा। ईरान मुद्दे पर अमेरिका चीन टकराव बढ़ गया है। सीधे इलीगल बताया, इस स्टेप को प्रेशर बताया और ये प्रेशर भी गलत स्वतंत्र सर बताया है। इसके इर्द गिर्द क्या चाइना की डिप्लोमेसी अमेरिका को ओवरशैडो कर देगी? रितु जी, जैसा आपने कहा कि क्या फर्क पड़ेगा इसका, तो देखिए फर्क आपको दिखना शुरू हो जाएगा और पहले से भी है। जब अमेरिका ने पिछली बार चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे और बाकी कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, तो हुआ क्या था? ट्रांसशिपमेंट बढ़ गई। मतलब चाइना का सामान किसी और दूसरे कंट्री में जाता था, वहां उसका स्वरूप बदलता था, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करके फिर उसे यूएस भेज दिया जाता था। तो मैक्सिको एक बड़ा डेस्टिनेशन था नॉर्थ अमेरिका में, जो चाइना को ये सारा, यूएस को ये सारा सामान भेजता था। सेम वे कनाडा से भी सामान आता था। साउथ अमेरिका में और दूसरे कंट्रीज हैं। एक एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन वियतनाम है चाइना के लिए। तो ट्रांसशिपमेंट बढ़ जाता है, यानी कि किसी और दूसरे कंट्री के सहारे वो सामान अमेरिका पहुंच जाता है। अगर कोई कंट्री इंपोर्ट हंग्री है, यानी कि उसकी जरूरतें हैं, उसे इंपोर्ट करना ही करना है, तो कहां से लाएगा? इवेंचुअली कहीं से तो खोद के निकालेगा। अब आप देखिए बहुत सारी इंडियन कंपनीज के ऊपर भी उन्होंने पीछे ये बात कही अमेरिकन ने कि उनमें चाइनीज कंपोनेंट्स हैं, जो हम वहां से सामान लेते हैं इंडिया से, उसमें चाइनीज कंपोनेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं जब चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया का मेजोरिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चाइना करता है। अब देखिए शिपिंग की बात करो आप, 80% से ज्यादा शिपिंग आज की तारीख में चाइना में हो रही है। इलेक्ट्रिक कार्स आप देख लो, तो इलेक्ट्रिक कार्स की जो बैटरी है उसका तो मेन सप्लायर चाइना है। बहुत सारे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कंपोनेंट लगते हैं, रेयर अर्थ, सारा चाइना से आ रहा है। तो आप अगर ट्रेस बैक करेंगे तो कहीं ना कहीं हर चीज चाइना को ट्रेस करेगी जाके बैकवर्ड। तो आप उससे निकल नहीं सकते, उससे बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। बस यही होता है कि देखिए फेस सेविंग के लिए वो ट्रांसशिपिंग शुरू हो जाती है। एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई दीवान सर, अभी जितनी गलत चीजें, विस्तारवाद, XYZ, जितनी भी कंडीशंस थी जिसमें चाइना को लोग क्वेश्चन कर रहे थे, अब अमेरिका की इन गलतियों के आगे वो लगता है कि एक तरह से इल्यूजन क्रिएट हो गया या वो हट गया है, वो दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। चाइना का विस्तारवाद भी बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि हम जैसी कंट्री जो 1980 में चाइना से बेटर पोजीशन में थे इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली दुनिया में, आज हमारा उनका चाइना का जीडीपी हमसे 5 गुना है। मैं दुख होता है, और मुझे ये दुख भी है क्योंकि प्रचलन चला आया है कि जो ज्यादा पावरफुल है वो दबाता है। अब जो अमेरिका दबा रहा दुनिया को, हम भी दब रहे थे, ये सच्चाई है। अब वो गेम खेलता था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो रशिया वर्सेस इंडिया, जो भी है वो अभी चीन करेगा। अफसोस है, पर जब तक आपके पावर नहीं तो सहना पड़ेगा, हम आगे बढ़ना पड़ेगा। पर ये जो आप कह रहे हैं बौना लग रहा है, बिल्कुल वो चीन चढ़ती कला में है और अमेरिका उतरती कला में है। और जब वो चढ़ रहा है तो उनको तकलीफ होगी ही, किसके मतलब ईरान की
पर हम जो हैं, मैं क्षमा करें, आप बुद्धिजीवी हैं, चैनल्स भी हमारी ये काम करती हैं, हम लोग मेजॉरिटी अमेरिका इतना क्लेवर है, वेस्टर्न पार्ट इतनी क्लेवर है कि मीडिया का नैरेटिव ऐसा चूरन चटाते हैं हम लोगों को, हम उन्हीं की बातें करते हैं। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर एग्जांपल, अनक्रॉस अमेरिका ने साइन किया नहीं है रूल, उसके चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद कर रहे हैं आप, हम उसको स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प कह देंगे। साउथ चाइना सी में ये काम कर रहे हो, फिलीपींस का जमीन मार ली चीन ने, तो अनक्रॉस में गए वो लोग, कौन? चीन गया, फिलीपींस वहां जीत गया, फिलीपींस जीत गया, चीन ने कहा हम नहीं मानेंगे। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये जिसकी पावर है, जिसकी लाठी है। तो हमारे पास क्या है? बॉलीवुड है, आयुर्वेदा है, योगा है, पर जब तक आयरन हैंड अपने हितों की रक्षा के लिए अब चीन कदम बढ़ा रहा है। इस बीच बड़ी खबर, ईरान के साथ तेल कारोबार पर प्रतिबंध, चीन ने जताया विरोध। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान का इस पर बड़ा बयान भी सामने आया। चीन एक तरफा और गैर कानूनी प्रतिबंधों का विरोध करता है। चीन ईरान के बीच अवैध आर्थिक सहयोग है और ईरान चीन डील में अमेरिका दखल ना दे, जरूरत पड़ने पर चीन जरूरी कदम भी उठाएगा। यही तो हम बात कर रहे थे दीवान सर, जल्दी से, जरा समय मेरे पास कम है। अपने हितों को साधना कोई सीखे तो चीन से सीखे। नहीं, ये चीन भी हर एक से सीखे, अमेरिका भी अपने हित ही साध रहा है और चीन भी अपने हित साध रहा है, हर कोई साध रहा है, वो तो करना ही पड़ेगा। दूरगामी सोच, दोस्ती का मतलब नहीं एकदम जो भी बात मानता है कर लो, मान लो। और एक्चुअल में कह रहा है पावर क्या है? मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, क्या जीडीपी आपका है, क्या आपकी मिलिट्री पावर है, उस पे आपकी बात मानी जाती, वो फैक्ट है। अब प्रतिबंधों के इर्द गिर्द ऐसा लग रहा है कि ये पूरी लड़ाई अब चिड़ती हुई नजर आ रही है। अब ये तोपें नहीं गरज रही है, अब हथियार नहीं चल रहे, अब सिर्फ बयानों के इर्द गिर्द और सैंक्शंस के इर्द गिर्द ये जंग को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या तस्वीर सामने आती है और किस तरीके की रूपरेखा इस जंग में अब नजर आती है। बहुत शुक्रिया आपका तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। इतना ही वक्त मेरे पास है, इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।